क्या हाल है मेरे भाई बहन। तो आज के लेसन में हम देखने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग। और देखिए यहां से किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि निर्वाचन के बारे में वर्णन किस भाग में है, नागरिकता के बारे में वर्णन किस भाग में है, आपातकालीन प्रावधान के बारे में वर्णन किस भाग में है। कई बार तो उससे संबंधित अनुच्छेद भी पूछ लेता है। तो यहाँ हमारा मुख्य फोकस होगा भारतीय संविधान के प्रमुख भाग को समझने में, और साथ ही उससे संबंधित जो अनुच्छेद पूछता है उसको भी थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। अब ध्यान रखिए क्या बाबू कि जो पूरा के पूरा भाग है, मतलब कि शुरू में क्या था 22 भाग था और उसके बाद 25 भाग बनाया गया। तो पूरा के पूरा भाग याद नहीं करना। अगर पूरा का पूरा याद करने का प्रयास करते हैं तो इसको तैयारी नहीं, इसको पागलपन बोलते हैं, फालतू के, समझ में ना, टाइम बर्बादी। तो ऐसा हमको गलती कभी नहीं करना। पहले समझते हैं बाबू क्या है कि भारतीय संविधान जैसा कि 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से क्या हुआ, लागू हुआ। तो लागू होने के समय क्या था बाबू, अनुसूची की संख्या, क्या वो अनुसूची की संख्या, उस समय जब भारतीय संविधान लागू हुआ था उस समय अनुसूची की संख्या 8 था। वर्तमान में इसकी संख्या कितना हो गया है, 12 हो गया है। उसी तरह से बाबू भाग की संख्या जब संविधान बना था तो उस समय कितना था, 22 था, जबकि वर्तमान में कितना हो गया आपका, 25 हो गया है। और अनुच्छेद की संख्या की बात करते हैं बाबू, तो अनुच्छेद क्या था, 395 शुरू में था, वर्तमान समय में 450 से अधिक हो गया है। तो यहां पर हमको मुख्य रूप से फोकस क्या करना है बाबू, भाग पर। अनुसूची पिछले लेसन में हम लोग देख चुके हैं। तो समझिए पहले भाग क्या होता है। देखिए जैसे मान लेते हैं कि एक आपके पास एक किताब है, तो किताब में क्या है कि आप पढ़ाई किए होंगे, तो मान लेते हैं कि एक बुक में है जिसमें लिखा गया है कि बाबू पेज नंबर 1 से लेकर के पेज नंबर 30 तक आपका दिए हुए प्रकाश, और पेज नंबर 30 से लेकर के पेज नंबर 55 तक दिया हुआ विद्युत दिया हुआ है। तो जो अलग अलग दे रहा है ना कि प्रकाश इतना, विद्युत इतना, इसको बोलते हैं भाग बोलते हैं। जैसे बाबू भारत का मान लीजिए संविधान है, तो पहला भाग में क्या होगा, वो चर्चा होगा कि भारत का क्षेत्र कितना होगा, फिर दूसरा में चर्चा होगा कि हमारे यहाँ नागरिक कौन होंगे, फिर मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा है। तो अलग अलग चीज़ों को अलग अलग सजा दिया गया है ताकि थोड़ा अच्छा लगे। जैसे आप ही की बात करते हैं तो समझिए क्या कि शुरू से बाबू 10 साल तक की अवस्था आपका एक भाग हो गया, और जब जवान होने लगे तो 10 साल से बोल सकते हैं कि 15 साल की अवस्था क्या हुआ, एक दूसरा भाग हो गया। फिर कोई गर्लफ्रेंड बना, उसके बाद जीवन में कुछ और परिवर्तन आया तो वो क्या हो गया, आपका तीसरा भाग हो गया। फिर बाबू मान लेते हैं कि आपको नौकरी लगा, फिर उसके बाद जीवन में कुछ अलग तरह के बदलाव आएगा तो वो चौथा भाग हो गया। फिर बाल बच्चा हो गया, उसके बाद जो बदलाव आएगा उसको बोल गए छठा भाग हो गया। फिर क्या बुढ़ारी हो गए, वो अलग भाग हो गया। तो इसी भारतीय संविधान में क्या है, शुरू में 22 भाग था और वर्तमान में कितना भाग है, 25 भाग है। अब ध्यान नहीं रखना बाबू क्या है कि ओरिजिनल में 22 भाग था, तो यहां पर बाद में जोड़ा गया है कितना, 4 जोड़ा गया है, और ये जो पहले से था उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो फाइनली कितना बाबू बोल सकते हैं कि 22 से 3 कितना हो गया, 25 हो गया। तो अब इसी को क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। यहां से भी क्वेश्चंस आपको निकलते हैं दोस्तों। तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं बाबू। तो सबसे पहले समझेंगे बाबू भाग 1 कि भाग 1 में क्या चर्चा है बाबू। तो जैसा कि दोस्त क्या है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ, आजाद हुआ है ना। मान लेते हैं मोटा मोटा क्या हो गया, इंडिया का आपका मैप हो गया, मैप हो गया। तो उस समय क्या था कि इधर भी बाबू क्या हुआ, पाकिस्तान बनने लगा, इधर भी क्या हुआ, पाकिस्तान बनने लगा। तब है कि यहां पर बोला कि हमारा क्षेत्र कितना होगा। तो पहला के तहत क्या डिसाइड हुआ कि हमारा क्षेत्र कितना होगा, मतलब कि हमारा क्षेत्र इतना हो गया। पाकिस्तान बोला कि हमारी होगा, हमारी होगा। तो भारत बोला कि हमारा क्या होगा, ये होगा, साथ ही हमारा क्या होगा, हेन्ने होगा, हमारा इधर होगा। तो मतलब कि पहला क्या बोलता है, भारत के राज्य क्षेत्र के, भारत के क्षेत्र के बारे में यहां पर चर्चा है। अब देखिए अनुच्छेद 1 बोलेंगे, भाग 1 बोलेंगे, अनुसूची 1 बोलेंगे, सब में क्या, भारत के क्षेत्र के बारे में ही चर्चा है। तो भाग 1 क्या बोलता है, भारत के राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा है। अब आता है कि भाग 2 क्या बोलता है। तो भाग 2 बोलता है बाबू, देखिए भाग 2 क्या बोलता है। तो भाग 2 बोलता है कि जो क्षेत्र है, तो क्षेत्र में रहने वाले जो लोग होंगे उनको क्या बोल देंगे, हम नागरिक बोल देंगे। क्या बोल देंगे, नागरिक के बारे में क्या बोल देंगे, नागरिक। और उनको क्या मिलेगा, नागरिकता। मतलब क्या बोले कि पहला, देखिए इसको हम कहानी बना के याद करेंगे ना तो लंबा समय तक याद रहेगा। तो हमने क्या बोला कि पहले हमने डिसाइड कर लिया कि हमारा क्या हो गया, घर। अब घर में रहने वाला क्या होगा, लोग, और कोई हित नाता हो जाएगा। तो जो रहने वाला लोग है वो क्या हो गया, उसको ज्यादा अधिकार मिलेगा, और जो बाहर से हित नाता आएगा उसको कम अधिकार मिलेगा। तो इसी बाबू यहाँ पर हमारा जो बोले कि हमारा घर होगा, तो घर के जो अंदर रहेगा ना उसको बोल देंगे नागरिक, और उसको ज्यादा अधिकार प्राप्त होगा, और जो बाहर से आएगा उसको क्या बोल देंगे,
विदेशी बोल देंगे। तो मतलब दूसरा क्या बोलता है, नागरिकता के बारे में चर्चा। तो फिर से आते हैं, भाग 1 क्या बोलता है कि भारत का क्षेत्र कितना होगा, तो क्षेत्र कितना हो गया। और भाग 2 बोलता है कि हमारे यहाँ नागरिक कौन कौन होंगे, मतलब भाग 2 क्या बोलता है, नागरिकता के बारे में। अब बात करते हैं भाग 3 के बारे में। किसकी बात करते हैं, भाग 3 के बारे में बात करते हैं। भाग 3 क्या बोलता है कि जब आप नागरिक यहाँ के हैं तो आपको क्या मिलेगा, अधिकार भी दिया जाएगा। तो भाग 3 और भाग 4 ये अधिकार के बारे में बात करता है। भाग 3 और भाग 4 किसके बारे में बात करता है, अधिकार की। अब 2 तरह के अधिकार मिलेगा, एक क्या है कि तुरंत अधिकार मिल जाएगा, उसको कोई छीन नहीं सकता है, और एक क्या है कि सरकार के पास जैसे जैसे पैसा आएगा ना, भारत सरकार के पास, वैसे वैसे अधिकार आपको देगा। जिस समझिएगा वो क्या होता है कि आपका शादी ब्याह वगैरह हुआ, तो पत्नी आपके यहाँ आया तो उसको बहुत सारा अधिकार मिल गया कि आपके यहाँ बढ़िया से रहेगी, खाना खाएगी, आपके साथ सोएगी, है ना, ये सब क्या अधिकार मिल गया। लेकिन अब क्या बोलते हैं कि हर महीने हमको सिनेमा हॉल में सिनेमा दिखाइए, हर महीने क्या कीजिए, नाक क्या दीजिए, नथुनी दीजिए। फिर क्या बोलता है कि हमको बर्थडे में हीरा की अंगूठी दीजिए। तो ये आपके पास पैसा रहेगा तब तो दीजिएगा, पैसा रहेगा तो दीजिएगा, ना रहेगा तो ना दीजिएगा। तो एक क्या है कि आपको अधिकार मिलना ही मिलना है, और एक क्या है, भविष्य में अधिकार मिलेगा। तो देखिए बाबू क्या हुआ, जो तुरंत अधिकार मिल जाएगा उसको क्या बोल देंगे, मौलिक या मूल अधिकार बोल देंगे। क्या बोल देंगे, मौलिक अधिकार या बाबू मूल अधिकार बोल देंगे। और बाबू जो बाद में मिलेगा ना, उसका वर्णन क्या है, भाग 4 में है। इसको बोलते हैं नीति निर्देशक तत्व। क्या बोलते हैं बाबू, नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं। समझे क्या बोले, समझना फिर से बाबू क्या बोले। भाग 1 क्या बोलता है कि भारत का क्षेत्र कितना कितना होगा। फिर है कि भारत के क्षेत्र में रहने वाला को क्या मिलेगा, नागरिकता मिल गया। अब उनको अधिकार भी मिलेगा। तो 2 तरह के अधिकार, एक अधिकार जो कोई छीन नहीं सकता है, संविधान लागू हुआ अधिकार मिल जाएगा तो उसको बोल दिया मौलिक अधिकार। और अगला क्या हो गया, जो भविष्य में अधिकार मिलेगा जब सरकार के पास पैसा आएगा तब, तो उसको बोल दिए नीति निर्देशक तत्व बोल दिया। समझ में आ गया। चलिए अब देखिए कि अधिकार भी मिल गया तो आपका कुछ कर्तव्य तो होना चाहिए ना। तो हालांकि शुरू में जब हमारा संविधान बना था तो उस समय कर्तव्य की चर्चा नहीं किया गया था। जैसे किसी के घर में आप पैदा हो जाते हैं तो कुछ आपको अधिकार मिल जाता है, तो आपको यह भी आशा किया जाता है कि भविष्य में क्या है कि आप बाबू क्या कीजिए, अपने कर्तव्य का निर्वहन कीजिएगा। जैसे अधिकार क्या हो गया कि आप जैसे किसी के घर में जन्म लिए तो उनके धन संपत्ति क्या हो जाएगा, आपका ही आपका अधिकार है। और बाबू आपका कर्तव्य क्या है कि अपने मम्मी पापा का सेवा कीजिएगा। लेकिन अगर मम्मी पापा का सेवा नहीं कीजिएगा, मर्द मेहरारू फरार हो जाइएगा माँ बाप को छोड़ करके, तो बाद में सरकार को तो नियम बनाना पड़ेगा ना। तो इसी क्या हुआ कि यहाँ बाद में बाबू भाग 4 के क जोड़ा गया, भाग 4 के क जोड़ा गया। इसी को ही अंग्रेजी में बोलेंगे 4 के ए बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या बाबू, मौलिक कर्तव्य के बारे में चर्चा है। यहाँ पर क्या है दोस्त, मौलिक कर्तव्य के बारे में चर्चा है। तो फिर समझाते हैं। भाग 1 क्या बोलता है कि भारत का कितना क्षेत्र होगा। भाग 2 क्या बोलता है कि क्षेत्र में रहने वाले को क्या मिलेगा, नागरिकता मिलेगा। और जो नागरिक बन गए उनको अधिकार मिलेगा। 2 तरह के अधिकार मिलेगा, एक मौलिक अधिकार, एक मिलेगा वो नीति निर्देशक तत्व जो भविष्य में अधिकार मिलेगा। इसको तुरंत के अधिकार बोलते हैं, कंपलसरी अधिकार, और इसको बोलते हैं भविष्य का अधिकार। और जब अधिकार मिल गया तो आपको कर्तव्य तो कुछ होना चाहिए। तो भाग 4 के का क्या बोलता है कि नागरिकों को क्या कर्तव्य होना चाहिए। अब फिर आगे समझना है कि देखिए यहां तक तो हो गया कि आपका क्षेत्र के बारे में बात किया, नागरिकता के बारे में बात किया, फिर उनको अधिकार के बारे में बात कर दिया, फिर कर्तव्य के बारे में बात कर दिया। अभी जो क्षेत्र है इसको चलाने के लिए सरकार भी चाहिए ना। तो एक वो चाहिए केंद्र के लेवल पर सरकार, ताकि पूरा को देश को चला सके। एक चाहिए अलग अलग, बिहार में अलग, झारखंड में अलग, उड़ीसा में अलग, तमिलनाडु में अलग अलग चाहिए। मतलब एक केंद्र स्तर पर सरकार चाहिए, एक चाहिए राज्य स्तर पर सरकार चाहिए। तो भाग बाबू 5 क्या कहता है, भाग 5 कहता है केंद्र सरकार, और केंद्र को बोलते हैं संघ बोलते हैं। तो संघ सरकार के बारे में चर्चा करेगा। और भाग 6 क्या बोलेगा, भाग 6 बोलेगा राज्य सरकार के चर्चा करेगा। मतलब क्या बोले बाबू कि भाग 5 क्या बोलेगा, केंद्र सरकार या संघ सरकार के बारे में चर्चा करेगा। अब भाग 6 क्या बोलेगा, राज्य सरकार के बारे में चर्चा करेगा। अब भाग 7 क्या बोलेगा, देखिए बाबू भाग 7 क्या है। पहले जब हमारा देश आजाद हुआ था ना, तो वहां राज्य को कई ग्रुप में बांट दिया गया था, ग्रुप ए बी सी डी करके बांट दिया गया था। तो यहाँ जो पुराना ग्रुपिंग था, खास करके जो अनुसूची 1 में, अनुसूची जो 1 बताए थे, वहां पर 4 ग्रुप बांटा गया था। तो बी ग्रुप को क्या कर दिया गया, यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। या सिंपल भाषा में बोले कि जो पहले हमारा संविधान था, तो जिसमें पुराना जो राज्य का बंटवारा किया गया था कि ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप, उस सबको क्या किया गया, समाप्त किया गया। हालांकि मुख्य रूप से यहाँ ग्रुप बी को समाप्त किया गया था, लेकिन फिलहाल समझिए क्या है कि राज्यों के पुराने बंटवारे को क्या किया गया, समाप्त किया गया। राज्यों के पुराने बंटवारे,
राज्यों के पुराने बंटवारे को समाप्त किया गया। तो यह वर्तमान समय भाग 7 हमारे यहाँ बाबू नहीं है। मतलब क्या बोले कि देखिए भाग 1 क्या बोलता है, क्षेत्र के बारे में चर्चा करता है कि भारत क्या क्षेत्र होगा, एरिया होगा। फिर क्या है कि उसमें रहने वाला को नागरिकता मिलेगा, फिर अधिकार मिलेगा, एक तुरंत अधिकार मिलेगा, मौलिक अधिकार बोल देंगे। जो भविष्य में अधिकार मिलेगा उसे नीति निषेध तत्व बोल देंगे। अब बाद में क्या बाबू, कर्तव्य भी आपको होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, कर्तव्य हो गया। अब वो हमारा जो क्षेत्र है इसको चलाने के लिए क्या चाहिए, सरकार चाहिए। तो एक केंद्र स्तर पर सरकार चाहिए, एक राज्य स्तर पर सरकार चाहिए, तो राज्य सरकार हो गया। अब बाकी क्या है कि जो राज्य का पुराना बंटवारा था उसको क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। ये समाप्त कब किया गया बाबू, तो ये बाबू 7वां संविधान संशोधन, क्यों बाबू 7वें संविधान संशोधन ये 1956 में किया गया था। उसके बाद क्या किया गया, इसको बाबू समाप्त कर दिया गया। उसके बाद क्या होता है कि हमारे राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किया जाता है। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना किया जाता है। अब देखिए भाग 8 क्या बोलता है। देखिए यहां क्या हो गया, केंद्र स्तर पर सरकार हो गया, एक क्या हो गया, राज्य स्तर पर सरकार हो गया। तो जैसे केंद्र और राज्य स्तर पर सरकार बनता है तो केंद्र क्या करता है, राज्य को कुछ पावर देता है। लेकिन मान लेते हैं कि राज्य को पावर दे दिया गया और राज्य सही से काम ना करेगा तो राज्य पर कंट्रोल करने की आवश्यकता होता है। जैसे जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर एक राज्य था, लेकिन राज्य ऐसा जगह था कि यहाँ हमेशा क्या है बाबू, पाकिस्तान की तरफ से बाबू, चाइना की तरफ से क्या खतरा होता रहता है। और साथ ही क्या है कि यहाँ पर अलगाववाद की प्रवृत्ति पाया जाता है। तब सरकार क्या करेगा, उसको कंट्रोल करने के लिए उसको डायरेक्ट अपने अंदर में ले लेगा। तो उसको बोलते हैं केंद्र शासित या संघ शासित प्रदेश बोलते हैं। तो भाग 8 क्या बोलेगा, संघ या केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा करेगा। क्या बोले बाबू कि भाग 8 क्या बोलेगा, संघ या केंद्र शासित प्रदेश के बारे में चर्चा करेगा। तो अब आते हैं भाग 9 क्या बोलता है बाबू, भाग 9 क्या बोलता है। तो भाग 9 भाग बाबू 9 के क, भाग 9 और भाग 9 के क। भाग 9 बोलता है ग्राम पंचायत, क्या वो ग्राम पंचायत के बारे में बोलता है। और भाग 9 के क नगर पालिका के बारे में, नगर पालिका के बारे में चर्चा करता है। इसको कहानी को फिर से याद करवाते हैं। देखिए बाबू यहां पर क्या बोले कि भाग 5 क्या बोलता है कि एक केंद्र स्तर पर सरकार बनना चाहिए और एक बाबू भाग 6 बोलता है राज्य स्तर पर सरकार बनना चाहिए। और भाग 7 तो समाप्त हो गया। भाग 8 क्या बोलता है कि जो बच गया उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दो, है ना। अब क्या है कि अब केंद्र स्तर पर राज्य स्तर पर सरकार बन गया, है ना, और जो बच गया केंद्र शासित प्रदेश बन गया। अब क्या क्या स्थानीय स्तर पर भी सरकार बनाने की मांग चलता है कि बाबू मान लेते कि बाबू आपके शहर में कोई काम करना है तो आपके शहर के लोग अगर बाबू नियम कानून बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से बनेगा। तब यहां पर क्या बाबू भाग 9 और भाग 9 के क क्या बोलता है, यहां स्थानीय स्वशासन की बात करता है कि स्थानीय लोग ही क्या करेंगे, अपना बाबू बोल सकते हैं कि अपने लिए नियम कानून बनाएंगे। तो यहां भाग 9 बोलता है गांव में ग्राम पंचायत होगा और शहर में क्या होगा, नगर पालिका। इसको बोलते हैं स्थानीय स्वशासन, मतलब गांव के शासन ग्राम पंचायत करेगा और शहर में कौन करेगा, शहर के लोग अपना नगर पालिका बना करके करेगा। ठीक है, चलिए अब आता है भाग 9 के ख। भाग 9 के ख यहां पर बाबू क्या है, सहकारी समिति की बात करता है। किसकी बात करता है, सहकारी समिति की बात करता है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है, कई लोग जब मिलकर कार्य करते हैं उसको बोलते हैं कोऑपरेट करना या सहयोग करना। तो इसको ऐसे याद कीजिए कि देखिए क्या हो गया, एक केंद्र में सरकार बन गया, एक राज्य में सरकार बन गया, है ना, और फिर क्या बन गया, ग्रामीण लेवल पर सरकार बन गया, शहर लेवल पर सरकार बन गया। आपस में अगर सहयोग नहीं करेगा तो बोल सकते हैं कि सही तरीके से शासन प्रशासन हो पाएगा, तो नहीं हो पाएगा। ये सब देखिए हम कहानी इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको लंबा समय तक बाबू याद रहे। तो एक बार फिर से आते हैं। भाग 1 क्या बोलता है कि भारत के क्षेत्र कितना होगा। भाग 2 क्या बोलता है कि उसमें कौन कौन लोग रहेंगे, नागरिकता किनको किनको मिलेगा। फिर क्या है कि नागरिकों को बाबू भाग 3 के तहत क्या मिलेगा, अधिकार, जो तुरंत का अधिकार है। अब भविष्य के अधिकार कहां मिलेगा, भाग 4 में। अब आपको अधिकार मिल गया तो बाद में कर्तव्य तो कुछ होगा। तो भाग 4 के क क्या बोलता है, मौलिक कर्तव्य के बारे में। अब क्या है कि अधिकार मिल गया, कर्तव्य मिल गया, तो सरकार भी तो होना चाहिए चलाने के लिए। तो एक केंद्र स्तर पर सरकार बनाया जाएगा भाग 5 में। अब भाग 6 में क्या है, राज्य स्तर पर सरकार बनाया जाएगा। और बाबू क्या है कि जो पहले से पुराना राज्य था उसको भाग 7 के तहत क्या किया जाएगा, भाग 7 में क्या किया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। मतलब कि भाग 7 वर्तमान में क्या है, समाप्त है। और भाग 8 क्या बोले कि अब जो बच गया उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए। अब उसके बाद क्या हुआ कि केंद्र स्तर पर राज्य स्तर पर सरकार बन गया, तब स्थानीय स्तर से मांग उठने लगा। तब भाग 9 और 9 के क के तहत क्या किए कि स्थानीय स्वशासन की स्थापना किए। गांव में ग्राम पंचायत और शहर में क्या हो गया, नगर पालिका। तो 9 में क्या हो गया, ग्राम पंचायत, और 9 के क में क्या हो गया, नगर पालिका, और 9 के ख में क्या हो गया, सहकारी समिति। समझ में आ गया बाबू। अब आते हैं भाग 10 क्या बोलता है। भाग 10 क्या बोलता है, तो भाग 10 बोलता है
अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र मतलब ये क्या हो गया? देखिए भारत में क्या हो गया कि बाबू एक केंद्र हो गया, राज्य हो गया, अब फिर क्या हो गया? स्थानीय स्तर पर सरकार हो गया। अब कुछ क्या है, भारत में रहने के लिए तैयारी नहीं है कि हम भारत के साथ रहबे नहीं करेंगे। जो जनजाति इलाका है, जो बाबू जंगल के इलाके में रहते हैं, बिल्कुल पिछड़ा तरीका से, वो बोला कि हम भारत जैसा देश होता हम जान में नहीं करते कुछ भारत होता है, हम रहबे नहीं करेंगे। तब बोला गया कि भाई ऐसा काहे कहता है, आओ हमारे साथ मिल जाओ, अब मिल करके रहो, तुमको जो प्रशासन करना है आपके मामले में हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मतलब आपको बाबू बोल सकते हैं कि ज्यादा पावर दिया जाएगा। देखिए हमारे यहाँ जो स्थानीय स्वशासन होता है ना, ग्राम पंचायत हो गया, नगर पालिका इत्यादि हो गया, तो इसको ज्यादा पावर नहीं मिलता है। लेकिन जो जनजाति क्षेत्र होता है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, वहां के लोगों को बहुत ज्यादा पावर दिया जाता है, बहुत ऑटोनॉमी दिया जाता है कि अपने से काम कर सके। तो मतलब यहां पर भाग 10 क्या हो जाएगा? अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में यहां पर चर्चा होगा बाबू। तो एक बार फिर से याद करवाते हैं। देखिए बार बार तो याद करवाना ही पड़ेगा दोस्त, है ना। आप लोगों को बुलाया कि बार बार एक ही चीज को बोल रहे हैं। पहला क्या है, हमारा क्षेत्र क्या होगा। दूसरा क्या बोलता है, उसमें रहने वाले लोग को क्या मिलेगा? नागरिकता। तीसरा क्या बोलता है बाबू कि अधिकार, तुरंत वाला मिलने वाला अधिकार, मौलिक अधिकार। चौथा क्या है? भविष्य में मिलने वाला अधिकार, नीति निषेधक तत्व बाबू। और फिर चौथा के क में क्या हो गया बाबू? कर्तव्य हो गया, मौलिक कर्तव्य। भाग 5 में क्या हो गया? केंद्र पर सरकार। अब भाग 6 में क्या हो गया? राज्य स्तर पर सरकार। अब भाग 7 को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और भाग 8 क्या बोलता है कि संघ शासित प्रदेश के बारे में चर्चा है। 9 और 9 के क क्या बोलता है? तो भाग 9 बोलता है ग्राम पंचायत के बारे में। और भाग 9 के क क्या बोलता है? नगर पालिका के बारे में। और भाग 9 के ख क्या बोलता है? सहकारी समिति के बारे में। और जो भारत में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है उनको बोला गया क्या? अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। तो भाग 10 क्या बोलता है? अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में। अब भाग 11 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? वो भाग 11 की बात करते हैं। भाग 11 क्या बोलता है? केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध है, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध। जैसे अब क्या हुआ कि मुख्य रूप से हमारे यहाँ 2 स्तर पर सरकार बन गया, तो पावर के लिए दोनों के बीच क्या होगा? लड़ाई झगड़ा होते रहता है ना। तो यही बेसिकली क्या है, अलग अलग संबंध के बारे में चर्चा है। विधायी संबंध कैसा होगा, प्रशासनिक संबंध कैसा होगा, वित्त संबंध कैसा होगा, इसके बारे में चर्चा किया गया। तो भाग 11 क्या बोलता है? केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध के बारे में चर्चा करता है। ठीक है दोस्त, चलिए अब भाग 11 के बाद क्या आते हैं? भाग 12। क्या बोलते हैं? भाग 12। अब देखिए भाग 12 की बात करते हैं। तो ऐसा नहीं कि भाग 12 में पूरा आपको याद करना है, इसमें सिर्फ यह याद करना है कि पहले संपत्ति का जो अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था, वो मौलिक अधिकार था और उसको रखा गया होगा कहां? भाग 3 में। मौलिक अधिकार में भाग 3 में रखा गया होगा। और इसका वर्णन क्या था? अनुच्छेद 31 में था। तो उसको हटा दिया गया बाबू और उसको भाग 12 में रख दिया गया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि संपत्ति के अधिकार वर्तमान में कौन भाग में है? तो भाग 12 में है और उसको अनुच्छेद 300 के ए में रखा गया है। पहले कहां था? 31 अनुच्छेद में था, अब कहां है? 300 के ए में रखा गया है। अब आते हैं भाग 13। अब देखिए भाग 13 ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, भाग 13 से क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन फिर भी बताते हैं। भाग 13 क्या बोलता है कि देश के अंदर कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, कहीं भी वाणिज्य कर सकते हैं और कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं। मतलब देश के भीतर कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं, घूम सकते हैं बाबू। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण बाबू नहीं है। ठीक है, चलिए अब आते हैं भाग 14। भाग बाबू 14 और इससे क्वेश्चन आएगा। तो भाग 14 क्या बोलता है कि केंद्र एवं राज्य के अधीन सेवाएं, केंद्र एवं राज्य के अधीन सेवाएं। मतलब ये हो गया केंद्र सरकार का क्या सर्विस होगा और राज्य सरकार का क्या सर्विस होगा, उसके बारे में चर्चा है बाबू। इसी के दिन क्या आता है? आप लोक सेवाओं के नाम सुने होंगे। मतलब क्या होता है? यूपीएससी का एग्जाम होता है बाबू ना, केंद्र के द्वारा, जिसमें आईएएस वगैरह बनता है। और इसके अलावा क्या होता है? बिहार में बीपीएससी का एग्जाम होता है। इसी प्रकार झारखंड में क्या होता है? जेपीएससी का एग्जाम होता है। तो मतलब कि यहाँ पर लोक सेवा आयोग के बारे में क्या है? चर्चा है। लोक सेवा आयोग के बारे में क्या है? चर्चा है। तो फिलहाल समझिए क्या भाग 12 क्या है? संपत्ति के अधिकार के बारे में बात कर रहा था। भाग 13 बाबू हमारे लिए काम का नहीं है। भाग 14 क्या बोलता है? केंद्र एवं राज्य के अधीन क्या बाबू? सेवाएं के बारे में चर्चा है, जिसमें क्या है? लोक सेवाओं के बारे में थोड़ा सा आपको जान लेना है। ठीक है, चलिए अब इसी में क्या भाग 14 के क, भाग 14 क्या हो? क। अंग्रेजी में 14 के क्या बोलेंगे? ए बोलेंगे। तो यहां पर क्या है? अधिकरण के बारे में। क्या? अधिकरण। अधिकरण क्या होता है? ट्रिब्यूनल। क्या बाबू? ट्रिब्यूनल की बात करते हैं, ट्रिब्यूनल की बात करते हैं। एक क्या होता है? जैसे जिस तरह से कोर्ट होता है बाबू ना, तो कोर्ट जैसा ही क्या होता है? ट्रिब्यूनल होता है। ये अलग अलग चीज के लिए बनाया जाता है। जैसे क्या होता है कि पर्यावरण के लिए बनाया गया एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। कोर्ट के काम कम करने के लिए क्या है कि ट्रिब्यूनल को बाहर बनाया जाता है।
तो मतलब ये ऐसे समझाते हैं बाबू क्या है, केंद्र और राज्य के अधीन सेवाएं हो गया ना, तो दोनों के बीच क्या हो गया, लड़ाई हो गया। तो लड़ाई हो गया तो कोर्ट की आवश्यकता है, तो कोर्ट में जाता है, तब कोर्ट में बहुत लंबा समय तक केस चलता है। तो उससे अच्छा क्या बना दिया गया, ट्रिब्यूनल बना दिया, अधिकरण, किधरे क्या करो, फरियालो। तो ये हो गया भाग 14 बाबू। अब आते हैं बाबू भाग 15। कहां आते हैं, भाग 15। भाग 15 क्या बोलता है, देश में निर्वाचन के बारे में। क्या, देश में निर्वाचन। और निर्वाचन के लिए हमारे यहाँ क्या बनाया गया, निर्वाचन आयोग बनाया गया। मतलब जब चुनाव होता है ना, तो इसमें बेसिकली भाग 15 में क्या है, चुनाव के बारे में बात करता है। तो भाग 15 क्या है, चुनाव के बारे में बात करता है। अब आते हैं भाग बाबू 16। भाग कहाँ आते हैं, 16 आते हैं। तो भाग 16 क्या बोलता है कि हमारे यहाँ बहुत सारे क्या होते हैं, जाति धर्म है, कुछ वर्ग हैं, तो कुछ वर्गों के लिए क्या है बाबू, विशेष प्रावधान किया गया है। भाग 16 में क्या है, कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। इसमें खास करके अनुच्छेद 330, 31, 32, 33 आता है। इसमें क्या है बाबू कि SC ST को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण दिया गया था, और साथ ही क्या बाबू, एंग्लो इंडियन का आरक्षण दिया गया था। तो वहां से क्वेश्चन आते हैं, तो रिलेवेंट जो अनुच्छेद आएगा वहां पर बता देंगे। फिलहाल समझिए क्या है कि भाग 16 क्या बोलता है, कुछ वर्गों के लिए इसमें क्या है, विशेष प्रावधान किया गया है उनको आगे बढ़ने के लिए संविधान द्वारा। अब आते हैं भाग 17 दोस्त, और भाग 17 से क्वेश्चन आपको आता है। भाग 17 क्या बोलता है, हमारे यहाँ राजभाषा के बारे में, क्या वो राजभाषा के बारे में बात करता है। केंद्र सरकार का क्या भाषा होगा, राज्य सरकार का क्या भाषा होगा, उसके बारे में चर्चा किया गया है। तो फिर से आते हैं, भाग 12 क्या बोलता है, संपत्ति के अधिकार बाबू क्या है, भाग 12 में है। और भाग 14 क्या बोलता है, केंद्र एवं राज्य के अधीन सेवाएं। उसके बाद दोनों के बीच लड़ाई हुआ तो क्या बन गया, कोर्ट बन गया, जो कि ट्रिब्यूनल हो गया। और भाग 15 क्या बोलता है, निर्वाचन। और वही निर्वाचन के तहत ही क्या है बाबू, SC ST और एंग्लो इंडियन क्या बाबू, आरक्षण वगैरह दिया गया। तो अगला क्या हो गया बाबू, कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। फिर अगला क्या हो गया, भाग 17 क्या बोलता है, राजभाषा के बारे में चर्चा करता है। ऐसे याद कीजिए, 17 हो गया। और से क्या होता है, सहस्त्र। सहस्त्र मतलब ढेर मानी, मतलब हमारे क्या ढेर मानी भाषा है, तो 17 में चला जाएगा भाग 17 बाबू। अब आते हैं भाग 18। भाग 18 क्या बोलता है बाबू, भाग 18 क्या बोलता है, आपातकाल के बारे में। क्या वो आपातकाल, कि हमारे देश में कभी स्थिति खराब हो गया तो आपातकाल लगाया जा सकता है। आपातकाल के बारे में आपको बता चुके हैं, इमरजेंसी प्रोविजन कब लगता है। इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में 352 से 360 तक चर्चा है। अनुच्छेद 352 से 60। 352 में इमरजेंसी लगता है, जिसको राष्ट्रीय आपातकाल बोलते हैं। 356 के तहत लगता है, जिसको संवैधानिक आपातकाल या राष्ट्रपति शासन बोलते हैं बाबू। 360 अनुच्छेद के तहत जो आपातकाल लगता है उसको बोलते हैं वित्तीय आपातकाल। तो भाग 18 क्या बोलता है, आपातकाल के बारे में चर्चा है बाबू। अब आते हैं भाग 19 की बात करते हैं। भाग बाबू 19 की बात करते हैं। ये भाग 19 हमारे लिए बिल्कुल काम का बाबू नहीं है, इसको सीधे क्या करना है, भूल जाना है। अब आते हैं बाबू भाग 20 बाबू। तो भाग 20 बोलता है संविधान संशोधन के बारे में। क्या वो, संविधान संशोधन के बारे में। मतलब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो उसमें बाद में संशोधन करने की भी आवश्यकता तो पड़ेगा। तो भाग यही 20 बोलता है क्या, संविधान संशोधन के बारे में बात करता है कि भारतीय संविधान को कैसे कैसे संशोधन किया जाएगा। ठीक है, भाग 20 बोलता है संविधान संशोधन के बारे में। अब आते हैं भाग 21 बाबू। भाग 21 आते हैं। इसमें क्या किया गया था, कुछ जगहों के लिए, कुछ क्षेत्रों के लिए टेम्पोररी प्रोविजन किया गया था। जैसे जम्मू कश्मीर क्या है कि भारत में शामिल होना नहीं चाहता था, तो इसको अनुच्छेद 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा दे दिया गया था। लेकिन परमानेंट प्रोविजन नहीं था, ये क्या था, टेम्पोररी था। इसलिए तो 2019 में क्या किया गया है कि वर्तमान सरकार द्वारा इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है। इसको बाबू विशेष राज्य का जो दर्जा था समाप्त कर दिया गया, साथ ही राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया, और इसको क्या बना दिया गया, आपको संघ शासित या केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो यही था बाबू भाग 21 में क्या था कि बोल सकते हैं कुछ क्षेत्रों के लिए, कुछ राज्यों के लिए टेम्पोररी प्रोविजन किया गया था। अब अगला था वो भाग 22। क्या था, भाग 22। तो भाग 22 हमारे लिए वो काम का नहीं है। समझ में आ गया। चलिए तो देखिए यहाँ पर गिनिए क्या टोटल हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 हो गया। क्या हो गया, 26 हो गया। तो 26 में क्या हुआ कि 7 तो आपका क्या हो गया, यहां पर देखिए 7 क्या हो गया, दोस्तों आपका समाप्त कर दिया गया। भाग 7 को क्या किया गया कि 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत समाप्त कर दिया गया। तो 22 4 26 हुआ ना, 22 4 26 हो गया। आएगो और घटा दीजिएगा तो कितना हो गया, 25 हो गया। मतलब शुरू में बाबू भाग की संख्या कितना था दोस्त, तो भाग की संख्या शुरू में कितना था, 22 था। अब बाद में क्या हुआ, 4 जोड़ा गया तो कितना हो गया, 26 हो गया। अब फिर बाबू क्या हो गया, इसको समाप्त कर दिया गया।
तो क्या हो गया बाबू, घट कितना हो गया 25। तो वर्तमान में भाग की संख्या क्या है 25 है। अब देखिए बाबू क्या है, जहां क ख ग बताए ना वो बाद में जोड़ा गया है। क्या किया गया, बाद में जोड़ा गया है। तो देखिए एक बाबू भाग 4 का यहां बताए हैं, एक बाबू क्या है कि आपको देखिए बाबू यहां पर भाग 9 के क बताए हैं, भाग 9 के ख बताए हैं, और एक देखिए बाबू 14 के क बताए हैं। तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कब संविधान में जोड़ा गया था बाबू। तो देखिए भाग 4 के क जिसको बोलते हैं मौलिक कर्तव्य, और भाग 14 के क, ये दोनों को साथ ही मिलाइए। क्या वो भाग 4 के क और 14 के क को साथ ही मिलाइए। इसको जोड़ा गया बाबू 42वां संविधान संशोधन 1976 में। मतलब क्या बोले कि मौलिक कर्तव्य को संविधान में और अधिकरण को संविधान में कब जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत बाबू जोड़ा गया। तो ये आपको समझ में आ गया बाबू। अब आते हैं भाग 9 के क की बात करते हैं। देखिए भाग 9 के क, तो ये भाग 9 को जोड़ा गया बाबू, भाग 9 के क को 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। भाग 9 के क को कब जोड़ा गया, आपको 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत बाबू जोड़ा गया। चलिए तो यहां पर ये आपका हो गया बाबू, एक आपका ये हो गया 73वां संविधान संशोधन 1992, और एक हो गया भाग 9 के ख। तो भाग 9 के ख कब जोड़ा गया बाबू, ये जोड़ा गया आपका भाग 9 के ख बाबू 97वें संविधान संशोधन 2011 में, 97वें संविधान संशोधन 2011 में। तो क्या जितना ही बताया सब याद करना है ऐसे ऐसे नहीं बाबू। देखिए इसमें कौन कौन याद करना और किसका अनुच्छेद याद करना, थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा आपको कर देते हैं। देखिए बाकी क्या है कि जब भाग 1 भाग 2 भाग 3 बताएंगे तो वहां डिटेल से चर्चा करेंगे बाबू। पहले यहां पर आते हैं, भाग 1 क्या बोलता है, भारत के क्षेत्र के बारे में, है ना, और इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद बाबू 1 से 4 तक है। तो थोड़ा सा अनुच्छेद भी देख लेते हैं, अनुच्छेद 1 से 4 है। अब क्या होगा कि बाबू भारत में क्या हो गया, भारत का क्षेत्र डिसाइड हो गया, तो अब क्या होगा कि वहां रहने वाला लोग डिसाइड होगा। तो क्या मिलेगा, नागरिकता। और यहां 4 तक तो हो गया, तो यहां क्या होगा 5 से 11। तो भाग 2 बाबू, और बाबू अनुच्छेद 5 से 11 में क्या है, नागरिकता के बारे में चर्चा है। अब बाबू क्या है कि नागरिक भी बन गए तब अधिकार मिलेगा, एगो तुरंत अधिकार मिलेगा उसको मौलिक अधिकार बोलेंगे, जो भविष्य में अधिकार मिलेगा उसे नीतिशक तत्व बोलेंगे। तो यहां भाग 3 क्या बाबू, तो भाग 3 के तहत क्या मिलेगा आपको, मौलिक अधिकार। इसका वर्णन अनुच्छेद 12 से क्या है 35 है, 12 से क्या हो गया 35 हो गया, ठीक है। और भाग के 4 क्या हो गया, भविष्य का अधिकार हो गया। और ये क्या बाबू आपका हो गया, तो ये आपका हो गया दोस्त यहां पर 35, ये हो गया 36 से 51, 36 से क्या हो गया 51 हो गया। तो देखिए 1 से 4 हो गया आपका बाबू भारत के राज्य क्षेत्र, और अनुच्छेद 5 से 11 हो गया नागरिकता के बारे में। अब मौलिक अधिकार क्या हो गया 12 से 35 हो गया। अब 35 के बाद क्या आता है 36 आता है। तो 36 से 51 में क्या है, नीतिशक तत्व के बारे में चर्चा है बाबू। और फिर क्या है, मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं। तो मौलिक कर्तव्य बाबू क्या है, इसको डाला गया है 51 के ए में, इसी को हिंदी में बोलते हैं 51 के क में। 51 के क में क्या डाला गया है, आपका मौलिक कर्तव्य को बाबू डाला गया है। क्षेत्र डिसाइड हो गया, नागरिकता मिल गया, अधिकार मिल गया, कर्तव्य हो गया। तो अब एक सरकार बनेगा, तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार। तो भाग 5 में क्या है, केंद्र या संघ सरकार है। इसका वर्णन बाबू 52 से कितना है 152 तक है। अनुच्छेद 52 से 152 तक क्या है बाबू, आपका केंद्र सरकार के बारे में चर्चा है। सॉरी यहां पर 52 से क्या हो जाएगा 151। तो 52 से 151 क्या हो गया बाबू, केंद्र या संघ सरकार की चर्चा है। अब क्या हो गया बाबू, राज्य सरकार होगा 152 अनुच्छेद से लेकर के 237 तक। क्या हो जाएगा 152 अनुच्छेद से लेकर के 237 तक हो जाएगा, समझ में आ गया अनुच्छेद। अब भाग 7 क्या था, ये 238 था, तो इसको क्या कर दिया गया बाबू, समाप्त कर दिया गया। मतलब याद नहीं करना। अब देखिए ये सब याद हो या ना हो, कम से कम भाग 1 से बाबू भाग 4 के क तक जितना आपको है ना अनुच्छेद और भाग ना, ये आपको कंफर्म याद होना ही चाहिए। ये याद नहीं होगा तो पड़ जाएगा घाटा। इसमें हमारा घाटा नहीं, इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। चलिए भाग 8 क्या हो गया, संघ शासित प्रदेश के बारे में चर्चा है बाबू, है ना। और ये क्या है कि अनुच्छेद 239 से शुरू होता है, 239 से 242 तक शुरू होता है। इसको याद करना हमारे लिए जरूरी नहीं है। अब आते हैं भाग 9, ये याद कर लीजिएगा क्या है कि बाबू क्या है, अनुच्छेद 243 में है। भाग 9 क्या है, ग्राम पंचायत है, अनुच्छेद 243 में है। इसी में क्या है, 0 से लेकर के वो तक चला जाता है ना। और इसी में क्या है, देखिए मतलब ये समझिए भाग 9 के क, भाग 9 के ख, ये सब क्या है अनुच्छेद 243 में ही है। इसी में है ABCD, मतलब बोल सकते हैं ABCD करके आगे करके है। तो उतना मत याद कीजिए, बस याद कीजिए अनुच्छेद 243 बाबू, समझ में। क्या चलिए अब भाग 10 की बात करते हैं। तो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के बारे में चर्चा है। तो क्या इसका भी अनुच्छेद याद करना है, बिल्कुल याद नहीं करना। खरखाई में अगर याद करना चाहते तो याद कर लो, नहीं याद करना चाहते तो मत याद करो, हम इसे बोल देते हैं बाबू। 43 हो गया। यहाँ क्या है 244 में क्या है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के बारे में चर्चा बाबू है। अब भाग 11 में केंद्र और राज्य के बीच संबंध है, इसको बाबू छोड़ दीजिए अनुच्छेद। संपत्ति के अधिकार याद कर लीजिए, भाग 12 में है।
और बाबू क्या है, अनुच्छेद अभी कितना में है, 300 के ए में है। ये क्वेश्चन पूछेगा संपत्ति के अधिकार वर्तमान में क्या है, 300 के में है। पहले क्या था, ये मौलिक अधिकार का था, तो भाग 3 में था, अनुच्छेद 31 में था। वर्तमान ये मौलिक अधिकार नहीं है, क्या विधिक अधिकार है, इसको अनुच्छेद 300 के में रखा गया, भाग 12 में रखा गया। ठीक है, चलिए अब आते हैं भाग 14 क्या बोलता है, केंद्र और राज्य के अधीन सेवाएं। तो इसमें क्या है, लोक सेवा आयोग के बारे में चर्चा है। तो लोक सेवा आयोग के बारे में चर्चा किस अनुच्छेद में है, ये आपको क्वेश्चन पूछता है बाबू। लोक सेवा आयोग के बारे में चर्चा है अनुच्छेद 315 से 323 तक। क्या है, अनुच्छेद 315 से 323 तक क्या है, लोक सेवा आयोग के बारे में चर्चा बाबू है। चलिए अब बाबू क्या है कि भाग 14 का क्या बोलता है, अधिकरण है, ट्रिब्यूनल की बात बोलता है बाबू। भाग 15 की बात करते ये निर्वाचन की बात करता है, और इसका बाबू अनुच्छेद पूछता है क्या, निर्वाचन के बारे में वर्णन किस अनुच्छेद में है। 323 हो गया था, तो 324 से लेकर के 329 तक क्या है, 324 से लेकर के 329 तक क्या है, निर्वाचन के बारे में चर्चा है, तो इसको याद रखिएगा। और भाग 16 क्या, कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। तो ये बाबू 330 से लेकर कहां तक है, 342 तक है। इसमें सब इंपॉर्टेंट नहीं है बाबू, 330, 31, 32, 33 ये क्या है, अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, वो आगे के लेसन में आपको बताया जाएगा। अब आ जाते हैं भाग 17। तो भाग 17 क्या बोलता है, राजभाषा के बारे में चर्चा करता है बाबू। इसका वर्णन क्या हो जाएगा, 300 बाबू 43 से लेकर के 351 तक है। देखिए यहाँ 42 खत्म हुआ, तो 343 से 351 तक इसका क्या हुआ, आपका चर्चा है। अब आते हैं आपातकाल। भाग 18 क्या बोलता है, आपातकाल। इसका वर्णन बाबू 352 अनुच्छेद से लेकर के 360 अनुच्छेद तक है। 52, 56, 60 क्या है, आपातकाल के बारे में बाबू चर्चा है। भाग 19 हमारे लिए काम करना था। भाग 20 क्या है, संविधान संशोधन है, और ये बाबू क्या अनुच्छेद 368 में है, तो यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाता हो। भाग 21 से क्वेश्चन जनरली नहीं आता है, और भाग 22 से भी क्वेश्चन बाबू जनरली नहीं आता है। एक बाबू भाग 21 से जो क्वेश्चन आता था दोस्त, अनुच्छेद 370 के बारे में था कि जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के तहत मिला हुआ है स्पेशल बाबू दर्जा, तो अनुच्छेद 370 के तहत मिला हुआ है। समझ में गया। अब देखिए इसमें कौन कौन आपको कन्फर्म याद रखना है, भाग 1, भाग 2, भाग 3 बाबू, भाग 4, भाग 4 के क याद रखिएगा बाबू, भाग 9 बाबू, भाग 9 के क और भाग 9 के ख याद रखना बाबू, और भाग बाबू चाहे तो 10 याद कर सकते हैं। यहां पर याद रखिए भाग 12 पूछेगा बाबू, और यहां भाग 14 में जो लोक सेवा आयोग है ये पूछेगा बाबू, है ना। और भाग 15 निर्वाचन पूछता है बाबू, और भाग 17 पूछता है राजभाषा के बारे में। अब भाग 18 बहुत पूछता है बाबू, और बाकी भाग 20 पूछता है, और इसके अलावा कुछ नहीं पूछता है। बाकी जितना आपको याद हो सकता है उतना 2 बार 3 बार पढ़िए, आपको याद हो जाएगा बाबू। एक बार में कोई भी चीज याद नहीं होता है, अगर हमको याद हो सकता है लगातार पढ़ने से तो आपको भी याद हो जाएगा। चलिए दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।